गांव की हवाएं बड़ी सादा होती हैं। इनमें खलूस, दर्द और सच छुप कर नहीं रहता। ऐसे ही एक सरसब्ज गांव में, जहां खेतों की लहर भरी सांसें दिन भर हरियाली के गीत गाती थी, एक किसान हरनाम अपनी जमीन, गाय जंबो और बहू राधा के साथ रहता था। उसका बेटा सुरेश शादी के 2 महीने बाद ही शहर मजदूरी के लिए चला गया था। राधा एक नेक, खूबसूरत और मासूम लड़की थी। जब वो ब्याह कर आई तो हरनाम ने उसे बेटी कहकर अपनाया। गांव में सब कहते थे, हरनाम का नसीब खुल गया, इतनी सलीकामंद बहू मिली है। मगर उस तहसीन के पीछे छिपा सच राधा के दिल में गड़े की तरह गहरा हो रहा था। हरनाम दिन में खेतों में काम करता और रात को जल्दी सोने का बहाना करता। मगर अक्सर वो आहिस्ता आहिस्ता राधा के कमरे में चला जाता और राधा खौफजदा, मजबूर और खामोश, कुछ भी ना कर पाती। वो रोज अपने वजूद का कत्ल होते देखती, मगर जुबान पर ताला था, क्योंकि दुनिया रिश्तों को देवी मानती है, चाहे वो दरिंदा निकले। गांव में सिर्फ एक को एहसास था कि राधा के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो थी जंबो, हरनाम की वफादार गाय। जंबो अक्सर राधा के कमरे के सामने रात को खड़ी रहती, कभी जोर जोर से रम्मू करती, कभी दरवाजे पर सींग मारती, जैसे किसी का दर्द इसके अंदर उतर गया हो। महीने गुजरते गए, राधा का जिस्म सुस्त होता गया, चेहरा जर्द, आंखें बुझी बुझी। गांव की औरतें पूछती, बहू जी सब ठीक है? वो हंसती, हाँ माई, बस थकन है। मगर इस थकन में कुछ और छुपा था। एक दिन वो अचानक बेहोश हो गई। हकीम जी को बुलाया गया। उन्होंने नब्ज देखी, माथे पर बल आया और बोले, बहू तो हामला है। एक सन्नाटा छा गया। हरनाम हंसा, अरे सुरेश का ही बच्चा है, 8 महीने से शहर में है तो क्या हुआ? फोन पर बात होती है, वक्त आता जाता है। मगर सब जानते थे, सुरेश कभी वापस नहीं आया। अगले दिन गांव के कुछ लोग हरनाम के घर आए। जंबो अचानक भागकर राधा के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से आवाजें निकालने लगी, जैसे अब उसने खामोशी से इनकार कर दिया हो। राधा घबराकर बाहर निकली और चीख पड़ी, खामोश हो जा जंबो, प्लीज। सबने उसे घेर लिया, आंखों में आंसू, जिस्म कांपता हुआ। बूढ़ी अम्मा आगे बढ़ी, बोलो बेटी, सच क्या है? राधा ने गले में फंसे आंसुओं को तोड़कर कहा, मैं मां बनने वाली हूं, मगर यह बच्चा सुरेश का नहीं है, ये मेरे ससुर का है। ये कहकर वो जमीन पर गिर गई और रोने लगी, जैसे बरसों का जहर निकल आया हो। पूरा गांव खामोश हो गया। कुछ औरतों की आंखें भर आईं, कुछ मर्दों की पेशानियों पर शर्म की लकीरें खिंच गईं। एक मां की तरह मोहब्बत देने वाला ससुर दरअसल एक लालची दरिंदा निकला। बूढ़ी अम्मा ने राधा को गले लगा लिया, कसूर तेरा नहीं है बेटी, हम सबका है कि हमने तुझे चुप रहने दिया, के साथ तैयार नहीं। फिर जंबो ने वो किया जो शायद कोई इंसान भी ना कर पाता। वो भागी, हरनाम को ढूंढ कर लाई, और जब वो आया तो सबके सामने उस पर जोर से सींग मारा, जैसे बरसों का हिसाब चुका रही हो। हरनाम जमीन पर गिरा और लोग चीख उठे। पंचायत बुलाई गई, सबने अपनी अपनी गवाहियां दी। एक औरत ने कहा, मैंने कई बार हरनाम को राधा के कमरे से आधी रात को निकलते देखा है। दूसरे ने कहा, जंबो की आवाजें कई दिनों से सुन रहा था, समझ नहीं पाया। हरनाम की आंखों में कोई पशीमानी ना थी, वो सिर्फ खौफजदा था कि अब राज खुल चुका है। पंचायत ने फैसला सुनाया, हरनाम को गांव से निकाला जाता है। वो अब इस जमीन, इस घर और इस गाय का मालिक नहीं रहा। और राधा, वो अब सिर्फ एक बहू नहीं, पूरे गांव की बेटी है। जन्म बाद राधा ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। सबने उसे जंबो की बेटी कहा। उसका नाम रखा गया जंबूरा। जंबो गाय बच्ची को देखकर खुशी से रमू करने लगी, जैसे वो जानती हो कि ये नई जिंदगी उसके सच बोलने की बदौलत मुमकिन हुई। राधा ने फैसला किया कि वो अब खामोश नहीं रहेगी। उसने दूसरी औरतों के लिए एक आश्रम खोला, जहां जुल्म बर्दाश्त करने वाली औरतों को तहफ्फुज़ और नई जिंदगी मिल सके। जंबो आज भी इसी आंगन में बंदी है, हर सुबह जंबूरा के साथ खेलती है और हर किसी को याद दिलाती है। एक जानवर ने सच बोला तो एक दरिंदे का पर्दाफाश हुआ।